बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। बहुत दिन हो गए कि बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है, लेकिन हमने उसका जवाब नहीं दिया था। उसकी वजह ये थी कि उसका हमारे पास पूरा इल्म नहीं था, और ऐसे मुँह उठा के आप लोगों को जवाब देने से अगर आपका नुकसान हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में उस सवाल का पूरा जवाब आप लोगों को सबूत के साथ दूंगा। सवाल ये था कि हम सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, हमने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली, तवक्कलना पर हमारा स्टेटस इम्यून है, सेहती का सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। अब हम सऊदी अरब से अपने मुल्क फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खुरूज नहाई पर जा रहे हैं। खुरूज नहाई पर जाने के बाद हमने दूसरा वीज़ा लिया है, या हम अपने मुल्क जाकर दूसरा वीज़ा लेंगे और नए वीज़े पर हम सऊदी अरब आना चाहते हैं। क्या नए वीज़े पर हम दोबारा डायरेक्ट फ़्लाइट पे सऊदी अरब आ सकते हैं, क्योंकि हमने तो वैक्सीन सऊदी अरब से लगवाया है? तो ये सवाल था। अब इसका जवाब क्या है? जवाब अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊँ तो हाँ, बिल्कुल आप नए वीज़े पर डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं, इसका सबूत क्या है? सबसे पहले तो चलते हैं सऊदी हुकूमत की तरफ। सऊदी हुकूमत ने जब ऐलान किया था डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाबंदी वाले ममालिक से उन लोगों के लिए बहाल किया था जिन्होंने सफ़र से कबल सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थी, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब से लगवाई तो वो वापस सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आ सकते हैं। ये तो था सऊदी हुकूमत की तरफ से जो हिदायतनामा। अब आते हैं मुकीम पोर्टल की तरफ। जब आप सऊदी अरब आते हैं तो फ़्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। इसके बगैर आपको सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त नहीं दिया जाता। तो मुकीम पोर्टल पर वो तमाम अफराद रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे नए वीज़े पर हो, पुराने वीज़े पर हो, जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया। तो जब सबको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें जहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वैक्सीनेटेड विजिटर का, वैक्सीनेटेड विजिटर वो अफराद है जो फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आएंगे, चाहे उनके पास विजिट वीज़ा है, चाहे उनके पास वर्क वीज़ा है, चाहे उनके पास टूरिस्ट वीज़ा है, वो वैक्सीनेटेड विजिटर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर उन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। जब आप इस रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस वक़्त जब आपसे वैक्सीन के बारे में पूछते हैं तो बताया जाता है कि आपने 1 डोज लिया है, 2 डोज लिए है या 3 डोज लिए है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले इस पर मैंने आपसे कुछ देर कबल एक वीडियो बनाई है, आप मुकम्मल देख सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर मसलन आपने 2 डोज लिए है एस्ट्राजेनेका या फाइजर मोडरेना वैक्सीन का, खैर सऊदी अरब में तो मोडरेना नहीं है, आपने फाइजर या एस्ट्राजेनेका 2 डोज लगाए होंगे सऊदी अरब के अंदर। तो अब आपने वहाँ पर 2 डोज सेलेक्ट किया, फिर आपने वैक्सीन टाइप एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट किया। आप पहले डोज का तारीख एंटर करेंगे, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपने किस मुल्क में वैक्सीन लगवाया है। यही वो मेन आपके सवाल का जवाब है। मेन पॉइंट यही है कि आपने किस मुल्क में वैक्सीन लगवाया। तो यहाँ पर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन लगवाया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सऊदी अरबिया। इस तरह सेकंड डोज के बारे में भी आपसे पूछता है तो आप वो भी सेलेक्ट करेंगे सऊदी अरबिया। तो इसी तरीके से आप मुकीम पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और जब आप सऊदी अरब पहुंचेंगे तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मौजूद है जिसमें दोनों डोजेस आपने सऊदी अरब में लिए हैं, और आपने रजिस्ट्रेशन भी मुकीम रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होगा, तो आपको यहाँ आने की इजाज़त दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल एक और बंदा है कि हमारा तो जो इकामा नंबर था वैक्सीन सर्टिफिकेट में, हम तो अब नए वीज़े पर आ रहे, इकामा तो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो भाई सऊदी हुकूमत के पास जवाज़ात के पास आपका मुकम्मल डेटा मौजूद होता है। अगर उसको कोई डाउट हो तो वो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक कर सकता है, अपने सिस्टम में आपका डेटा भी चेक कर सकता है। मुकम्मल डेटा उनके पास मौजूद है, इस पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अफराद जो सऊदी अरब में जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई है और उसके बाद वो फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई पर अपने मुल्क चले गए और वहाँ से नए वीज़े पर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अहम सवाल था आप लोगों की तरफ से, उसका जवाब देना ज़रूरी था। उम्मीद है इससे आप लोगों का जो सवाल था उसका तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।